शॉकवेव के इस ओरिजिन के बारे में बहुत ही कम ट्रांसफॉर्मर्स फैन को पता है। कभी सोचा है शॉकवेव इतना इमोशनलेस क्यों है? मतलब सीरियसली इतना कोल्ड, इतना डिटैच्ड, जैसे उसके अंदर कभी कोई फीलिंग थी ही नहीं। हर कंटिन्यूटी में वो ऑलमोस्ट सेम ही दिखता है, एक फेसलेस सिंगल आइड डिसेप्टिकॉन जो सिर्फ लॉजिक पे चलता है। नो एम्पैथी, नो एजिटेशन, बस कैलकुलेशन। लेकिन आईडीडब्ल्यू के जीवन कॉमिक्स कुछ और ये स्टोरी बताते हैं, और वो स्टोरी अनकंफर्टेबल है। शॉकवेव हमेशा से ऐसा नहीं था। वो पहले एक रिस्पेक्टेड सैनिटर था, इंटेलिजेंट, पैशनेट, इवन आइडियलिस्टिक। जब साइबरट्रॉन के बाकी सैनिटर्स पावर और पॉलिटिक्स में बिजी थे, शॉकवेव जेन्युइनली फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। उसका ऑब्सेशन सिंपल था, एंट्रोपी को हराना। एंट्रोपी मतलब धीरे धीरे सिस्टम का ब्रेकडाउन, डेथ का साइंटिफिक वर्जन। वो चाहता था कि साइबरट्रॉन कभी डिक्लाइन ना हो, कभी वीक ना पड़े, कभी खत्म ना हो। बट प्रॉब्लम उसके मेथड्स थे। शॉकवेव रूल्स फॉलो नहीं करता था। अगर लॉ उसके गोल के बीच में आता तो लॉ ही प्रॉब्लम था, ऐसा वो मानता था। और ऑनेस्टली यहीं से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। साइबरट्रॉन का सीनेट इनसिक्योर हो गया। उन्हें लगा कि ये बंदा डेंजरस है, नॉट बिकॉज ही वॉज रॉन्ग बट बिकॉज ही वॉज अनकंट्रोलेबल। और फिर जो हुआ वो पनिशमेंट नहीं था, वो सर्जिकल डिस्ट्रक्शन था। उन्होंने शॉकवेव की पर्सनैलिटी ही स्ट्रिप कर दी। उसका हेड रिमूव किया गया, रिप्लेस कर दिया गया एक ब्लैंक एक्सप्रेशनलेस फेस से। उसके हाथ जो इनोवेशन के लिए थे उन्हें क्लैंप से रिप्लेस कर दिया गया। और सबसे ब्रूटल पार्ट, उन्होंने उसकी इमोशनलेस रेंज को फोर्सिबली इरेज कर दिया। जो बंदा फ्यूचर से क्योर करना चाहता था उसे सिर्फ कोल्ड लॉजिक के साथ छोड़ दिया गया। अब इमेजिन करो तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी, सब कुछ रिमूव कर दिया जाए और सिर्फ तुम्हारा गोल बचा रहे। शॉकवेव के पास अब सिर्फ एक इक्वेशन है, साइबरट्रॉन सरवाइव करेगा या नहीं। अगर आंसर हाँ है तो मेथड जस्टिफाई हो जाता है, चाहे टॉर्चर हो, चाहे जेनोसाइड हो, चाहे बिट्रेयल हो। इसीलिए वो सैडिस्टिक लगता है, इसीलिए वो इमोशनलेस लगता है। बट टेक्निकली वो मैन्युफैक्चर्ड है। शॉकवेव बॉर्न विलन नहीं था, वो इंजीनियर्ड विलन था। और उसकी सिंगल ग्लोइंग आई वो सिर्फ डिजाइन चॉइस नहीं है, वो सिंबल है नैरोड परसेप्शन का। जब तुम दुनिया को सिर्फ लॉजिक के नैरो लेंस से देखते हो तो मोरालिटी ऑप्शनल हो जाती है। शॉकवेव स्कैरी इसलिए नहीं है क्योंकि वो फील नहीं करता। शॉकवेव स्कैरी इसलिए है क्योंकि वो फील करता था और किसी ने वो सब कुछ छीन लिया। और जब तुम किसी आइडियलिस्ट को तोड़कर मशीन बना देते हो तो मशीन कभी डॉट नहीं करती। तो क्या तुम्हें शॉकवेव की इस ओरिजिन के बारे में पता था? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना।